राजस्थान में AK-24 का खतरा। आनंदपाल, पपला, जीतू तक कैसे पहुंच रहे हैं हथियार। राजस्थान में एक के बाद एक 8 AK सीरीज के हथियार बरामद हो चुके हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। हाल ही में डकैत जीतू चंबल के पास से मिली AK-47 के बाद इस तरह के खतरनाक हथियारों की मौजूदगी को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। इनमें से कई हथियार कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल और पपला गुर्जर से जुड़े रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इन हथियारों की जड़ें किसी संगठित गिरोह या नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। राजस्थान पुलिस को मिले इनपुट्स के अनुसार AK सीरीज के ये हथियार नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ADG क्राइम दिनेश एमएन ने बताया है कि हाल ही में गिरफ्तार कुछ बदमाशों से हथियारों की सप्लाई और उनके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारियां मिली है, जिनकी पुष्टि की जा रही है। यह जांच की जा रही है कि ये हथियार किस उद्देश्य से लाए गए, कहां से लाए गए और क्या इनका किसी वारदात में उपयोग हुआ है। आनंदपाल से अब तक 3 AK-47 बरामद की गई थी। पहली बरामदगी 2012 में हुई, जब उसे जयपुर के मुहाना से गिरफ्तार किया गया। उस समय वह AK-47 बाहर से मंगवा चुका था। बाद में 2017 के एनकाउंटर में पुलिस ने आनंदपाल के पास से 2 और AK-47 हथियार बरामद किए, जो पुलिस से लूटे गए थे। पपला गुर्जर गैंग का मामला भी उतना ही चौंकाने वाला है। 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाने पर हमले में AK-47 और AK-56 जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। पपला को फिर से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने अपने साथियों महिपाल गुर्जर और राजवीर उर्फ लारा गुर्जर का नाम लिया। महिपाल को करीब 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके पास भी AK-47 जैसे हथियार मिले थे। वहीं राजवीर को हाल ही में 21 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-56 सहित अन्य हथियार मिले। जून 2025 को डकैत जीतू चंबल को भी AK-47 के साथ पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह हथियार जयपुर के शिवराज सिंह से लिया था। शिवराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चूरू निवासी जीतू जोड़ी तक पुलिस पहुंची। जीतू जोड़ी के पास से एक और AK-47 खेत से बरामद की गई। पुलिस ने इन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, जिससे हथियारों की पूरी चेन का खुलासा हुआ। इतिहास में भी AK-47 की मौजूदगी के उदाहरण मिलते हैं। 1995 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा किए गए अपहरण कांड में शामिल आतंकी नवनीत सिन्हा कांदिया के पास भी AK-47 मिला था। यह मामला कांग्रेस नेता राजेंद्र मिर्धा के अपहरण से जुड़ा था। पुलिस ने जयपुर के मॉडल टाउन कॉलोनी में मुठभेड़ के दौरान यह हथियार बरामद किया था। AK-47 और AK-56 जैसे हथियारों की राजस्थान में लगातार हो रही बरामदगी से यह आशंका गहराई है कि संगठित आपराधिक गिरोह या आतंकवादी तत्व किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहे हैं। AGTF और पुलिस इन संभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए लगातार छापेमारी और पूछताछ के जरिए नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी है। राजस्थान में हथियारों की यह आपूर्ति न सिर्फ राज्य के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक संकेत है।